हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में रिक्रूटमेंट आई हुई है, ठीक है। इसमें कुछ पोस्ट्स है वो जिसके ऊपर रिक्रूटमेंट आई हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो, इसमें जो वैकेंसी आई है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की आई है, एज ए मैनेजर की आई है, ठीक है। 38 पोस्ट है इसमें। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन फॉर्म भराएगा, सभी कैंडिडेट जो भारत में है सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी रहेगी वो 69,000 के समथिंग में रहेगी। जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ओनली ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू ही आपका होगा, ठीक है। मैक्सिमम एज आपकी 35 साल होना चाहिए, ठीक है। जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपये फीस है, एसटी एससी के लिए 100 रुपये फीस इसमें रखी हुई है। यदि आपके पास आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 19 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक है। मैं इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मार्कर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है कि इसकी जो डेट है वो 19 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक इसकी डेट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। तो मिनिमम वैकेंसी जो है इसमें वो 38 है, ठीक है। ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होंगे चलेगा, ठीक है। प्रेफरेबल उसे दिया जाएगा जिसके पास कंप्यूटर में सर्टिफिकेट होगा 3 मंथ का, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड पेपर एज वन सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल आफ्टरवर्ड्स इन प्रेफरेबल, ठीक है। और इसमें साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विथ ए मिनिमम 5 ईयर ऑफ कमीशन सर्विस इन, ठीक है। यदि आपने आर्मी में, नेवी में या फिर एयरफोर्स में मिनिमम 5 साल तक अगर सर्विस की है और आपने ग्रेजुएशन किया तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। या फिर कैंडिडेट शुड बी ए पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। आप डीएस, जो डीएसपी की पोस्ट है, ठीक है, उससे नीचे की जो आपकी पोस्ट है वो नहीं होनी चाहिए थी, और मिनिमम 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो कि क्लास 1 गेजेट ऑफिसर में आते हैं, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कैंडिडेट शुड बी ऑफ द रैंक इक्विवेलेंट टू अबो असिस्टेंट कमांडेंट विद ए मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। आपके असिस्टेंट जो कमांडेंट है उसके ऊपर की रैंक आपकी होनी चाहिए और मिनिमम 5 साल का दिया एक्सपीरियंस है, तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। Emergency commissioned officers, short service commissioned officers should have returned at least 5 year continuous military service, have been released on completion of assignment, including those who assignment is due to completed within 1 year. ओके, ये सारी चीज़ें इसमें है। मैं आपको इसके चीज़ें बता दूं कि देखो, इसमें और भी एज रिलेक्शन ओबीसी के लिए 3 साल है, एसटी एससी के लिए 5 साल है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस अब मैंने बता चुका हूँ कि ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये और एसटीसी के लिए 100 रुपये लगने वाली है। लोकेशन आपकी कहीं भी, ये भारत में कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोबेशनरी जो पीरियड होगा वो आपका 1 साल का रहेगा, ठीक है। सर्विस बॉन्ड जो है वो 1 साल का रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल, ठीक है। जो उनको सुटेबल लगेगा वो वहाँ पर होगा, बट जो होगा इसमें ग्रुप डिस्कशन होगा, ठीक है। क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन इसमें आपका होगा। देखो, हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड इन लार्ज और लेस देन बैंक सर्वर रिजर्व टू राइट टू चेंज द शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ इंटरव्यू प्रोसेसिंग मे बी इट्स डिक्लेयर कंसिडर कंडक्ट मल्टीपल चॉइस। यदि उनके पास बहुत ज़्यादा नोटिस आते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तो वो इसके ऊपर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, अदरवाइज ये डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, ठीक है। ये लोगों का यहाँ पर कहना है। आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर जो इसकी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, आप यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि और कोई भी ज़रूरत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।